मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ। क्या पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होगा? क्या आतंक का पीएम बनने वाला है? दो 2020 में हाफिज सईद बनेगा पाकिस्तान का पीएम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। सिर्फ 3 महीने पुरानी बात है। पाकिस्तान के आम चुनाव में हाफिज सईद और आतंक के उसके लश्कर का खाता तक नहीं खुला था। जमानत तक जब्त हो गई थी। एक तरह से पाकिस्तानी आवाम ने ही हाफिज सईद और उसके लश्कर को पूरी तरह से नकार दिया था। मगर इस करारी और शर्मनाक हार के बावजूद हाफिज सईद ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसकी बदौलत वो सिर्फ 2 साल में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद को हथियाने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश का खुलासा कोई और नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने किया है। हमने इंशाअल्लाह जमातों का इलेक्शन नहीं लड़ना, जमातों की मुखालफत में इलेक्शन नहीं लड़ना। हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ। हफ्ते भर पहले ही इमरान खान ने हाफिज और हाफिज के लश्कर पर लगे बैन को हटाया था। बाकायदा हाफिज सईद ने इसके बारे में पाकिस्तान की अदालत को जानकारी भी दी और अब वही हाफिज सईद करारी चुनावी हार के बावजूद 2020 की साजिश में जुट गया है। हाफिज सईद के इस प्लान 2020 का पूरा खुलासा करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इंग्लैंड की जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है, उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त सीरिया से भी ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन पर फल फूल रहे हैं। इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान मानवता के लिए सीरिया से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया। अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल बाद हाफिज सईद पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लेगा और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी सेना या उसके आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसकी सीढ़ी बनेंगे। अगर तेरे अड्डों से कोई ड्रोन उड़ा, कोई मिसाइल चला, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर किसी जगह भी हमला हुआ या पाकिस्तान के किसी मकाम पर भी तुम्हारे शहरों अड्डों से ये हमला हुआ तो इंशाअल्लाह हमारे पास इतने ड्रोन हैं, तेरे हर शहर में ड्रोन होगा। तसव्वुर कीजिए, ये बयान जो अभी एक इनामी आतंकी का है, कल को अगर पाकिस्तान का आधिकारिक बयान बन गया तो क्या होगा? ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान हो गया तो क्या होगा? यकीनन ये कल्पना भी भारत को असहज करने वाली है, क्योंकि भारत जिसे मुल्क में आतंकी हमले का जिम्मेदार मानता है और जिसके संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए दुनिया भर में समर्थन हासिल कर रहा है, जब वही प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भारत की विदेश नीति का क्या होगा? और कहे कि
हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। मगर सवाल यह है कि आखिर हाफिज का 2020 प्लान क्या है, क्योंकि हालिया आम चुनाव में उसे एक सीट भी नसीब नहीं हुई है। उसके तमाम आतंकी गुर्गों की जमानत जब्त हो गई, यहां तक कि उसकी पार्टी को चुनाव आयोग ने चुनाव भी लड़ने नहीं दिया। तो फिर महज 2 सालों में ऐसा क्या होने वाला है कि आतंक का मंत्री पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या हाफिज सईद और सेना इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट करने वाली है? वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। पाकिस्तान में कुर्सी तक पहुंचने का ओके टेस्टेड फॉर्मूला है कश्मीर। जिसने इस फॉर्मूले को समझ लिया और आवाम को समझा दिया तो फिर सेना भी उसके साथ और मुल्क भी उसका। लिहाजा आतंकी हाफिज सईद को भी ये गुमान हो गया है कि जब कश्मीर राग गाकर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ देश पर राज कर सकते हैं और इमरान खान राज कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं। उसके पास तो कश्मीर का राग गाने का पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने तो कश्मीर की तथाकथित आजादी और भारत की बर्बादी जैसे सब्जेक्ट में बाकायदा पीएचडी कर रखी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए हाफिज सईद का प्लान 2020 भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि जो अब तक टेररिस्ट कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था, वो अगर वहां से निकलकर इस्लामाबाद पहुंच गया तो दुनिया की राजनीति की तस्वीर ही बदल जाएगी। मगर सवाल ये कि आखिर ये होगा कैसे? तो इसका सीधा सा जवाब है इमरान खान सरकार का तख्ता पलट। और ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि मुल्क में तख्ता पलट की लंबी चौड़ी रवायत है। दुनिया भर में मशहूर इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप यानी FSG ने दुनिया भर को चिंता में डालने वाली एक साझा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में यह उलटफेर साल 2020 में हो सकता है। इस साल लश्कर तैयबा सेना के समर्थन से पार्टी बनाएगा और चुनाव जीतेगा। इसके बाद सेना हाफिज सईद को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक कट्टरपंथियों का पाकिस्तान पर पूरा कब्जा होने की आशंका है और पाकिस्तान की ये आतंकी सरकार पूरे दक्षिण एशिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पूर्ण युद्ध होने की आशंका है। इस युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी आशंका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में जताई गई है। इस रिपोर्ट पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स को बहुत प्रामाणिक माना जाता है। और इस बार भी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें तथ्यों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की राजनीति में 2020 तक 2 खेमे बन जाएंगे जो पाकिस्तान की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इसमें पहले खेमे में होंगे सऊदी अरब और इजराइल और दूसरे खेमे में होंगे ईरान और तुर्की। दोनों खेमे आपस में लड़ेंगे, लेकिन फायदा होगा पाकिस्तान और उसके कट्टरपंथी संगठनों को। पाकिस्तान में अगला चुनाव 2023 में होगा।
जिसमें लश्कर और जैश के समर्थन से जीतने वाले उम्मीदवार ज्यादा होंगे। जाहिर है कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा तो पाकिस्तान की राजनीति पर भी असर होगा। मुमकिन है कि 2 साल के अंदर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाए और इस बार हाफिज सईद बाजी मार सकता है, क्योंकि इस बार सेना खुले तौर पर हाफिज सईद का समर्थन करेगी। मतलब अब तक जो आतंकी पाकिस्तान में बसते थे वो उनका ही देश हो जाएगा और हाफिज सईद प्रधानमंत्री बनकर इमरान खान का उत्तराधिकारी कहलाएगा। जब इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एक बार के लिए तो दुनिया को लगने लगा कि इमरान खान के नए पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन अफसोस, ऐसा हो न सका। हाफिज सईद की जमात उद दावा और फलाह इंसानियत अब पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यानी अब हाफिज सईद के आतंकी संगठन GUT और FAF एक बार फिर खुलेआम पाकिस्तान में टेरर फंडिंग की दुकान चला सकेंगे। यानी एक बार फिर से हाफिज सईद के आतंकी संगठन पाकिस्तान के गली मोहल्लों में दफ्तर खोलकर आतंकवादियों की भर्ती कर सकेंगे। हाफिज सईद के आतंकी संगठन पर मेहरबानियों की बरसात करके आखिरकार इमरान खान ने जता ही दिया कि पाकिस्तान पुराना हो या नया, आतंकवादियों के बिना पाकिस्तान का काम नहीं चलता। हाफिज सईद समेत पाकिस्तान में एक्टिव तमाम आतंकी संगठनों पर नकेल कसने का जो नाटक पाकिस्तान ने रचा था, आखिरकार उस नाटक के पहले सीन से लेकर क्लाइमैक्स के सीन तक भी कम नाटकीय नहीं है। फरवरी में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में संशोधन कर एक नया अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया। इसी अध्यादेश के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने और चैरिटी जमा करने पर बैन लगा था। इस बैन में हाफिज सईद के ग्लोबल आतंकी संगठन JUT और FIF की गतिविधियों पर भी रोक लग गई थी। लेकिन अब ये सारी रोक हट चुकी है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की पुरानी सरकार ने और ना ही पाकिस्तान की नई इमरान खान सरकार ने इस अध्यादेश को कानून बनाने की जहमत उठाई।